Hello my dear students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. As you know, we started our PA1, we completed our PA1 syllabus and we started our term 1 syllabus. In that term 1 syllabus, we have how many chapters? We have chapter 3. We have total 6 chapters there. From their 6th chapter, we started chapter number 3, our earth, structure, relief and motion. I hope you all will know the next chapters, chapter 6, chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 10 in our term 1 syllabus. Okay. Children, I hope you all completed whatever work I given to you, that is hard words, word meanings, textbook exercises and writing zone in your fair notebook. You have to do these all work with a good handwriting. And today we are going to start our worksheet work. I hope you all collected your worksheets from Anand Stationery. We already sent you message to collect your term 1 worksheet from Anand Stationery. Okay, so once again I welcome you, New Era Public School, 3rd Standard Social Studies. I am your SS teacher. Okay, so every day we are doing one work, that is thought of the day. 1 year equal to 365 days. 365 days equal to 365 new beginnings. Listen children, you have how many days in 1 year? We have 365 days in 1 year. So, every day we will get a new chance to begin new work. आपको लाइफ में 365 डेज भी न्यू डेज ही होते हैं, न्यू लाइफ ही होता है. यू हैव टू एंजॉय दैट एंड यू हैव टू utilize that days. Okay, this is our social studies book and this is our worksheet. Children, you have to write your name and section and roll number there. आपका roll number, आपका नेम, आपका सेक्शन मस्ट बी देयर. थर्ड के सामने यहाँ पे आप क्या लिखोगे? थर्ड के सामने जैसे आप थर्ड बी के बच्चे हो तो थर्ड बी लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे 17. ऐसे आप अपना वर्क लिखोगे. यहाँ पे आपका नाम लिखोगे. ओके, यहाँ पे लिखोगे आप अपना नेम, यहाँ पे आप लिखोगे अपना नेम, आपका नेम एंड आपका डिवीजन यहाँ पे लिखोगे. नाउ चैप्टर नेम इज आवर अर्थ, स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड मोशन. क्या है हमारा चैप्टर का नेम? आवर अर्थ, स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड मोशन. ये जो चैप्टर है ऑलरेडी हमने लर्न किया हुआ था. कहाँ पे? हमने जो हमारा जो चैप्टर्स थे पहले वाले, उसमें हमने लर्न किया था अर्थ, द लिविंग प्लैनेट ऑफ अर्थ एंड डायरेक्शंस, एंड आवर कंट्री में हमने मैप के बारे में रीड किया हुआ था. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न न्यू थिंग इज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ओनली. वो जो थिंग है वही आप न्यू थिंग में आप लर्न करोगे, नहीं तो बाकी जो भी था वो सभी आपने लर्न किया हुआ था. और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर मीन्स हमारा अर्थ कैसे बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या है, वो सभी आप इस चैप्टर में समझोगे. ग्लोब आपको पता है, हमने चैप्टर में रीड किया था. मोशन ऑफ द अर्थ, हमारा अर्थ का मोमेंट आपको मालूम है. मैप आपको मालूम है. सिर्फ आप यहाँ पे डायरेक्शन आपको मालूम है. यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ये जो दो टॉपिक जो है ये न्यू टॉपिक्स है. ओके, सो आई होप यू ऑल कंप्लीटेड योर वर्क देयर एंड you have to do this work in your worksheet only. Okay children, so today I am going to start my worksheet work. You have to do this worksheet work in your
in your worksheet only. Students, please write your name with section, क्योंकि आप विदाउट नेम लाओगे तो हमें चेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है और आपका वर्कशीट्स खो जाते हैं. ओके, प्रॉपरली राइट डाउन योर नेम एंड आवर चैप्टर नेम इज आवर अर्थ स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड मोशंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, पेज नंबर 1. First question is there. I hope you all collected worksheets. If you not collected, please collect it soon. Day 1. Fill in the blanks. The earth is slightly dashed at the top at the both poles. हमारा अर्थ के 2 पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल जो होता है वो टॉप ऑफ द ग्लोब होता है और साउथ पोल बॉटम ऑफ द ग्लोब होता है. हमारा अर्थ पूरा राउंड शेप में नहीं है, स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा फ्लैटन्ड, मीन्स दबा हुआ. जैसे आपने ऑरेंज का देखा है, ऑरेंज जब आप खोलते हो देखते हो तो वो पूरा गोल बॉल की तरह नहीं होता है, वो ऊपर से और नीचे से ऐसे दबा हुआ जैसा आपको फील होता है. सो आवर आंसर इज द अर्थ इज slightly flattened, FLATTENED at the both poles, means थोड़ा सा दबा हुआ है. डैश डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. हमारे ग्लोब मैंने आपको जो दिखाई थी उसको 2 पार्ट कौन सा करता है, इक्वेटर. थर्ड वन इज डैश इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. हमारा अर्थ का पहला वाला क्या होता है, पहला वाला जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस लेयर में हम क्या क्या देख सकते हैं, रिवर, माउंटेन, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, ये सभी हम कहाँ देख सकते हैं, क्रस्ट एरिया में देख सकते हैं. व्हाट इज अ क्रस्ट? क्रस्ट जो होता है वो क्या होता है, क्रस्ट इज अ uppermost thin hard uneven layer of the earth is called crust. The uppermost thin hard uneven layer of the earth is called crust. Uneven means ऊबड़ खाबड़. आपने देखा हमारा लैंड जो है पूरा एक जैसा नहीं है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे रिवर्स है, कहीं पे डेजर्ट्स है. इसको हम बोलते हैं अनइवन. थिन लेयर जो होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं. नाउ एक्सरसाइज 2, राइट ट्रू एंड फॉल्स. राइट ट्रू. क्रस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स. ओके, ट्रू. क्रस्ट जो है उसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं. द रिंग आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग द क्रस्ट एंड अपर मेंटल इज कॉल्ड अ लिथोस्फीयर. हमारा क्रस्ट के जो ऊपर एरिया है वो रॉक से बना हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. देर आर 5 लेयर ऑफ द अर्थ. देर आर 5 लेयर ऑफ द अर्थ इज करेक्ट आंसर्स? नो, देर आर ओनली 3 लेयर ऑफ द अर्थ, that are crust, mantle and core. So this statement is wrong statement. Question number 3, page number 1. You have identify who I am. So you have to give only one word answer there. You have to identify the question and that question answer should be in only one word. Okay. So first one is I am the hard and extremely hot layer of the earth. हमारा अर्थ का जो एक्सट्रीमली हॉट लेयर होता है वो कौन सा है, CORE, कोर. कोर इज द विच इज हार्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट. ओके, द इंटीरियर मोस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर. जो हमारा भूभाग में बिल्कुल बीच में, अंदर के बीच में जो एरिया होता है हम कोर बोलते हैं, वो बहुत ही हॉट एंड हार्ड होता है. नाउ I am the color that shows the mountains in physical map. Students, I already shown you physical map
In that physical map, we show we use which color for mountains? Brown. Brown color. BROW and COLOUR. हम ब्राउन कलर्स किस लिए यूज़ करते हैं? माउंटेन्स के लिए. ग्रीन कलर्स फॉर प्लेन्स, ब्लू कलर फॉर रिवर्स, ओके, येलो कलर फॉर डेजर्ट. Third one is I help the people to locate places on a map or a globe. ओके, जो है प्लेस लोकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंपास. कंपास के बारे में मैंने बताया था. इफ़ आई गेट, मैं कल तुलसी में गई थी बेटा, वहाँ पे भी मैंने सर्च किया. उन लोगों ने बोला ऑर्डर देंगे तो आ जाएगा मैम. मैं आपको कंपास दिखाऊंगी. कोई भी बच्चे के पास है तो मुझे पिक्चर सेंड कर दो बेटा. ओके. सो ये जो कंपास है किस को हम यूज़ करते हैं? एरिया लोकेट करने के लिए कंपास को हम यूज़ करते हैं. उसका जो नीडल होता है, अंदर का सुई जो होता है, वो हमेशा कौन सा साइड में होता है? नॉर्थ साइड में होता है. देन नॉर्थ एक मालूम हुआ तो नॉर्थ के अपोजिट में हमेशा कौन सा दिशा होती है? साउथ होता है. साउथ और नॉर्थ के बीच में जो लेफ्ट साइड राइट साइड आता है वो ईस्ट होता है. राइट साइड जो आता है वो ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड जो आता है तो वो वेस्ट होता है. नाउ फोर्थ वन इज I am the middle molten area of the earth. अर्थ के जो बीच में है द मिडिल इंटीरियर मोल्टन एरिया. मोल्टन मीन्स पतला द्रव जैसा जो एरिया होता है वो कौन सा है? मैंटल. MANTLE. व्हाट इज आंसर? मैंटल. द मिडिल इंटीरियर इंटीरियर मीन्स अंदर का भाग. द मिडिल इंटीरियर मोल्टन एरिया ऑफ द अर्थ इज नोन एज मैंटल. It comprises of hot, dense silicate rocks. Some interior parts is made up of molten rocky material. आपने रॉक का जो मटेरियल होता है, मोल्टन मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल. I am diagrammatic representative of earth of a paper. पेपर पे जो अर्थ का हम डायग्राम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैप. अर्थ का पेपर पे हम जो डायग्राम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैप. दीज आर आवर आंसर्स. आई होप यू ऑल विल कंप्लीट दिस वन. एंड डे 2 और सी हियर चिल्ड्रन. डे 2 also we are going to do today. There are fill-ups. Dash is the busiest ocean. How many oceans are there? There are 5 oceans are there. There are 5 oceans. Pacific Ocean is largest and deepest ocean. Atlantic Ocean busiest ocean. Indian Ocean named after country. Arctic Ocean smallest ocean. Southern Ocean. There are 5 types of oceans. So our first question is dash is the busiest ocean. Okay. ATLANTIC OCEAN. Atlantic Ocean is the busiest ocean in the world. Dash is the dark continent. How many continents are there? There are 7 continents. Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Okay. Asia is largest continent. Africa is dark continent. Australia is smallest continent. Antarctica is frozen continent. So dark continent is Africa. Continent is a dark continent. Okay. So third question is a large water body is bigger than sea is called ocean. Salty water वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Ocean. Third answer is ocean. A large and deepest ocean is Pacific Ocean. Okay children, which ocean?
Pacific Ocean. Then the earth moves fast from west to east. Pacific Ocean after. Fifth question is the earth moves, movements of the earth west to. The earth rotates like a top on its own axis west to east. कहाँ पे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट में घूमता है. इससे हमारा क्या होता है? दिन और रात होते हैं. ओके, इट कॉजेस, रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट. इट मूव्स वेस्ट टू ईस्ट. आवर आंसर इज वेस्ट टू ईस्ट. Dash is the biggest island in the world. Dash is the biggest island in the world. What is islands? An isolated piece of land surrounded by water is called an island. चारों तरफ से पानी घेरा हुआ जो आइलैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं. बिगेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड आइलैंड. ओके, आवर बिगेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड island. So next one is generally the magnetic compass used by. मैग्नेटिक कंपास को कौन कौन यूज़ करते हैं? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. हम तो यहाँ पे रहते हैं, सनराइज़ और सनसेट की वजह से हमें मालूम हो जाता है. सेलर मीन्स जो शिप में सेल करते हैं, नाविक लोग. और पायलट्स, पायलट मीन्स जो एरोप्लेन चलाते हैं उसको हम पायलट्स बोलते हैं, वो लोग ये यूज़ करते हैं. एन आइसोलेटेड पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज नोन एज अ आइलैंड. ISLAND, island. Now ninth one is a magnetic compass looks like a watch. मैग्नेटिक कंपास का पिक्चर जो है आपको कैसे दिखते हैं? वो दिखने में वॉच जैसे दिखते हैं. सो आई होप यू ऑल विल डू दिस वर्क इन योर वर्कशीट एंड आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस वर्कशीट answer copies with this video. You have to complete your worksheet and today's homework is question number 2 page number 2 में जो है day 3 and day 2 you have to complete. Okay, today's homework is question number 2 of day 2 and day 3 you have to complete. Okay, I hope you all will do it very well with a good handwriting. Okay, stay safe. Bye bye.